हेलो दोस्तों, पिछले 7 वीडियो में हमने 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सड़क सुरक्षा, जो कि आपके पेपर में प्रश्न नंबर 9 और 15 पर आएंगे। प्रश्न नंबर 9 1 अंक का आएगा और प्रश्न नंबर 15 है वो 2 अंक का आएगा। तो कुल मिला के सड़क सुरक्षा में से, जो कि 19वां चैप्टर है, उसमें से 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पीयूसी का पूरा नाम बताइए। पीयूसी का पूरा नाम पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, या हिंदी में देखिए प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, ये इसका हिंदी में नाम है। दूसरा क्वेश्चन है, वाहनों को पीयूसी क्यों दिया जाता है। आप लोग भी जानते होंगे कि जो पीयूसी है वो लगभग सभी तरह के वाहनों को दिया जाता है, जैसे बाइक हो, जैसे 3 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, उन सबको पीयूसी दिया जाता है। लेकिन क्यों दिया जाता है, तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि वाहन का जो प्रदूषण का स्तर है, क्योंकि सभी वाहन लगभग धुआं छोड़ते हैं, चाहे से छोटा वाहन हो चाहे से वो बड़ा वाहन हो, सभी वाहन धुआं छोड़ते हैं। सभी वाहनों से प्रदूषण भी होता है, किसी से कम होता है, किसी से ज़्यादा होता है। वह वाहन किस स्तर का प्रदूषण कर रहा है, ये हमें पीयूसी दिखाता है। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि पीयूसी से वाहन का प्रदूषण का स्तर पता चलता है। अगर प्रदूषण का स्तर अधिक होता है तो उस वाहन पर जुर्माना लगाया जाता है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, वाहनों द्वारा प्रदूषण कम करने के लिए पेट्रोल के स्थान पर किसका प्रयोग किया जा सकता है। आजकल एक तो सीएनजी चल रहा है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इसी तरह से एलपीजी का उपयोग भी वाहनों को चलाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो यदि आप पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सिग्नल लाइट को क्रम से 3, 9, 15 और 21 सेकंड में पार करते हो तो 69 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार कर चुके होंगे। 5वीं प्रश्नावली में से सवाल हैं, लेकिन ऐसे सवाल ही सड़क सुरक्षा में से भी आते हैं। देखिए 3, 9, 15 और 21 सेकंड में पार करते हो तो 69 सेकंड में कौन सी लाइट पार करेंगे। तो पहले तो ये हम लिख लेंगे 3, 9, 15, 21 और है 69। ये सेकंड है, समय है, और ये एक समांतर श्रेणी दी हुई है एक। अब इसमें हमें सिग्नल लाइट की संख्या आपको बतानी है। यहाँ पर पहली सिग्नल लाइट है, यहाँ पर दूसरी है, यहाँ पर तीसरी, यहाँ पर चौथी, और यहाँ पर कौन सी सिग्नल लाइट होगी। मतलब इस एपी के पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि यहाँ पर कितने पद होंगे इसमें एपी में। यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है प्रथम पद, तो ए बराबर तो है 3, डी यानी सार्व अंतर जो होता है वो A2 माइनस A1 होता है। A2 माइनस A बराबर हो जाएगा 9 में से 3, 9 माइनस 3 बराबर 6, तो डी का मान 6 है। AN यहाँ पर 69 है, तो फॉर्मूला है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। तो AN की जगह तो लिख दिया 69 बराबर A की जगह 3 लिख दिया, प्लस N हमें ज्ञात करना है -1, और D की जगह यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब आगे इसको हल कर लेंगे। 69 बराबर 3 प्लस इनको गुणा करेंगे 6 को n के साथ, तो 6 n आ जाएगा, और 6 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। 3 और 6 इनको हम, ये तो है 69, 3 को उधर लेके गए तो माइनस का हो गया, माइनस के 6 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 6n। अब इसको हल करेंगे तो 69 और 6 तो हो गए 75, 75 में से 3 गए तो 72 बच जाएंगे। अब n का मान ज्ञात कर लेंगे, 6 को इधर भेजेंगे तो भाग में लग जाएगा, 6 का भाग 72 में लगाएंगे तो 12, तो n का मान आएगा 12। यहाँ पर 12 लाइट्स होंगी टोटल। अगला क्वेश्चन है,
यातायात संकेत में लाल बत्ती की कैसी आकृति होती है? तो इसका हम लिख देंगे अष्टभुजाकार या अष्टफलकीय या अष्टभुजाकार आकृति। अगला क्वेश्चन है, वाहन की तेज गति व कम गति का रुकने की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? वाहन की तेज गति होगी तो रुकने की दूरी पर क्या प्रभाव होगा? कम गति होगी तो रुकने की दूरी पर क्या प्रभाव होगा? तो देखिए, जब वाहन की तेज गति होगी तो हम रुकने की दूरी है वो बढ़ा देंगे। तेज गति में रुकने की दूरी बढ़ जाती है हमेशा, जिससे वाहन आगे वाले वाहन से टकराए ना। तो जब आंसर लिखेंगे इसका, तेज गति पर रुकने की दूरी बढ़ जाती है, जबकि कम गति पर रुकने की दूरी घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, सीसीटीवी का पूरा नाम बताइए। तो सीसीटीवी का पूरा नाम है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, सी से होता है क्लोज्ड, सी से सर्किट, टीवी से टेलीविज़न होता है। अगला क्वेश्चन है, 3, 8, 13, 18 और लास्ट वाला ये पद दे रखा है 253। पहला सिग्नल 3 मीटर पर, दूसरा 8 मीटर पर, तीसरा 13 पर, चौथा 18 पर। इस तरह से जो अंतिम सिग्नल है वो 253 मीटर पर है। तो हमें अंत से 20वां सिग्नल ज्ञात करना है। अंत से इधर से 20वां सिग्नल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो ए है वो तो हो गया 3 और डी हो जाएगा 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, और ये जो ए एन है हो जाएगा 253। अब हमें अंत से लास्ट से 20वां सिग्नल ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A20 A20 बराबर L-19D। ये इसका फॉर्मूला होगा। अगर अंत से ज्ञात करना है तो अंत वाला लेंगे, यहाँ पर इसको L भी बोलते हैं अंत वाले को, और -19D। अगर इधर से 20वां होता ना तो इसका फॉर्मूला होता A+19D। अगर स्टार से 20वां पद हम ज्ञात करना होता है तो A20 बराबर A+19D आ जाता। हमें लास्ट से ज्ञात करना है तो A20 बराबर L, लास्ट वाला पद लेना है, -19D। ये फॉर्मूला है। बराबर L का मान है 253, -19D का मान है 5। 253 में से 95 घटा दिए 158। अगला क्वेश्चन है, देखिए, रोग दृष्टि दूरी का समीकरण लिखिए। रोग दृष्टि दूरी या फिर रुकने की दूरी एक ही बात है, तो उसका हमें समीकरण लिखना है। रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, ये इसका समीकरण होता है। रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। फिर है, सीसीटीवी कैमरा यातायात प्रबंधन करने में उपयोगी है, इसके कोई 2 उपयोग लिखिए। तो इसके उपयोग, एक तो हो जाएगा यातायात का प्रबंधन हो जाएगा। यातायात सुचारू रूप से चल सकता है, यानी कि कोई भी यातायात का कोई भी नियम तोड़ता है तो उस पर उसका हम ध्यान रख सकते हैं। दूसरा हो जाएगा असामाजिक तत्वों का। असामाजिक तत्व, मान लो कोई जेब कतरा होता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी के टक्कर मार के भाग जाता है, तो उसका ध्यान भी हम उससे रख सकते हैं। असामाजिक तत्वों का ध्यान रखा जाता है। ये इसके 2 उपयोग हो गए हैं।
अगला सवाल है, वाहनों के चालान काटे जाने के कोई भी दो संभावित कारण लिखने हैं जिससे वाहन पर जुर्माना लगता है या फिर चालान काटा जाता है। तो पहला तो है वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण है हेलमेट का प्रयोग ना करना, नो एंट्री में वाहन को घुसा देना, उसमें भी चालान लग जाता है, या फिर कार में बेल्ट का उपयोग ना करना। तो इसके कई कारण हैं। फिर है गीली फिसलन वाली सड़क पर रुकने की दूरी कैसे परिवर्तित होती है? रुकने की दूरी बढ़ जाएगी। आंसर है इसका रुकने की दूरी बढ़ जाती है। कैमरे वाले क्वेश्चन है जो कि 15वें क्वेश्चन पर आ सकते हैं। पिछली बार एपी वाला क्वेश्चन आया था, अब की बार ऐसे सवालों का आने के पूरे चांस हैं। देखिए सवाल है, एक सीधे व ऊर्ध्वाधर पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा है। पहले तो इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। सीधे और ऊर्ध्वाधर पोल है, कैमरा लगा हुआ है इस पर। जो पोल के शीर्ष से 113 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक यातायात देख सकता है। कैमरे के शीर्ष से ये इसकी दृष्टि रेखा हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की 113 मीटर दूर है, ये इसकी दृष्टि रेखा है, ये 113 मीटर है और ये ज़मीन है। यदि यह कैमरा पोल के चारों ओर 39,424 वर्ग मीटर यातायात देख सकता है। ये पोल है, इसके चारों ओर ये 39,424 वर्ग मीटर, एक सर्किल बन जाए तो ये 39,424 इसका क्षेत्रफल है। तो ये इतने एरिया में देख सकता है। तो पोल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमें ये वाली इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। पोल की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो पोल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी हमें पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अब ये वाली दूरी क्या हो गई, इस वाले वृत्त की त्रिज्या बन गई है। तो पहले हमें ये वाली त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे त्रिज्या को। वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 39,424। पाई का मान 22/7 होता है और आर हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब इनको इधर भेज देंगे तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 39,424। 7 यहाँ भाग में है तो ये तो जाएगा गुणा में, और 22 यहाँ पर इसके गुणा में है तो ये आ जाएगा भाग में। आर स्क्वायर बराबर, इसमें 22 का भाग दे दीजिए, तो इसमें 22 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 1792 बार गुणा 7। अब इसको गुणा कर लेंगे हम लोग। 1792 को 7 से गुणा किया तो 12,544 आया। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा 12,544। 12,544 का वर्गमूल होता है 112 आता है। तो इसका जो आर हो गया वो 112 मीटर हो गया। ये वाला जो है वो 112 मीटर आ गया है। अब आर का मान आ गया 112। अब हम इसका एच है वो हाइट है वो ज्ञात कर लेंगे। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में ये वाला लंब हो गया। तो अब त्रिभुज ए बी सी से लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब लंब तो है एच स्क्वायर बराबर, इसका कर्ण है 113 मीटर माइनस और ये 112 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 113 का वर्ग कितना होता है, 113 को 113 से गुणा कर दीजिए। 113 का वर्ग आ गया 12,769 और 112 का वर्ग हो गया 12,544। अब 12,769 में से 12,544 घटाएंगे। अब h का जो स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा 225 का वर्गमूल होता है 15। तो इसकी जो ऊंचाई है वो आ गई 15 मीटर।
ये इसका आंसर। देखिए वही कैमरे वाला क्वेश्चन है, वैसा ही है लगभग। एक 24 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि यह पोल के शीर्ष से 25 मीटर दूर दृष्टि रेखा से आगे भी यातायात देख सके। पोल के चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। एक पोल है, 24 मीटर ऊंचा है ये, इसकी दृष्टि रेखा शीर्ष से 25 मीटर दूर है, तो इसका शीर्ष ये है, इसकी दृष्टि रेखा 25 मीटर हो गई। तो पोल के चारों ओर का अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। पहले तो अदर्शनीय वृत्त कौन सा होगा, ये वाला, पोल के चारों तरफ। तो पहले इस वृत्त की त्रिज्या हम ज्ञात करेंगे। त्रिज्या के लिए यानी आधार हो गया इसका त्रिभुज का ABC, ये वाला त्रिभुज है, इसका आधार हो गया। तो त्रिभुज ABC से आधार BC है, तो BC स्क्वायर बराबर इसका कर्ण 25 है, 25 का स्क्वायर माइनस लंब है 24। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर से। 25 का वर्ग 625 होता है और 24 का वर्ग 576 होता है। तो BC स्क्वायर बराबर 625 में से 576 बाकी निकालने हैं, तो 49 आता है। तो 49, इसका स्क्वायर हटा तो इस पर वर्ग लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो ये 7 मीटर आ जाएगा। तो ये आ गया 7 मीटर। अब इसकी त्रिज्या आ गई है 7 मीटर की सर्किल की, तो इस सर्किल का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान हमने 11, इसकी त्रिज्या 7 गुणा 7, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, 7 से 7 काट दिया, 22 को 7 से गुणा कर दीजिए, 154 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का है 5, पहले किलोमीटर का 5 रुपये लेता है और उसके बाद में प्रत्येक किलोमीटर का 3 रुपये है। उसके बाद में प्रत्येक किलोमीटर का 3 रुपये किराया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर, कुल दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया है वो y है, तो हमें इसे समीकरण के रूप में लिखना है। देखिए कुल दूरी x है, x में से मान लीजिए ये वाली कुल दूरी है, यहाँ से यहाँ तक x है पूरा, तो 1 किलोमीटर चलेंगे हम यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, इसका तो 5 रुपये लगा और बाकी का हर किलोमीटर के लिए 3-3 रुपये लगता है। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी जिस पर 3 रुपये लग रहे हैं, x में से 1 को घटा देंगे, ये वाली दूरी जिस पर 3 रुपये लग रहे हैं वो तो हो जाएगा 3x माइनस 1। x माइनस 1 कैसे लिखा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x, अब इसमें से 1 किलोमीटर का तो 5 रुपये लगा है, तो इसको तो एक बार हम हटा देते हैं 5 रुपये को, तो और बाकी जितनी भी दूरी है उसको हम 3 से गुणा कर देंगे। तो इसमें से अगर 1 गया तो x माइनस 1 ही बचा ना यहाँ पे, तो x माइनस 1 को तो 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो है 5, वो हम इसमें जोड़ देंगे, तो 5 प्लस 3 x माइनस 1 बराबर, दोनों को जोड़ने पर कुल किराया प्राप्त हो जाएगा। कुल किराया है y, तो यहाँ पर y। अब इसको हल कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे पहले, तो आ जाएगा 5 प्लस 3x, इसको गुणा कर दिया और इसको भी गुणा कर देंगे 3y, 5 में से 3 के तो 2 प्लस 3x बराबर y। ये इसका समीकरण बन गया है।